हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 5.2 सवाल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना किए ज्ञात कीजिए। बोल रहा है क्या, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अंकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे ताकि आपको 2 सेकेंड में या 1 सेकेंड में आप अंकों की संख्या बता सकते हैं कि इसमें वर्गमूल जो निकालेंगे उसके अंकों की संख्या क्या होगी। देखिए जैसे सवाल नंबर हमारा कितना है, 2 है, तो हम बनाते हैं आपके सामने। जैसे यहाँ पे देखिए सवाल नंबर आपका कितना है, 2। ठीक है, देखिए पहले आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद आपको सवाल की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर लेते हैं, यहाँ पे देखिए यदि हम लेते हैं, देखिए 225 है ना, 225 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा। देखिए कितना अंक का हम आपको बताते हैं किस तरह से निकालेंगे। जैसे 2 अंक है, दाएं तरफ से जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये बार की संख्या कितना आया, 2 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा। देखिए इसका अगर वर्गमूल करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए ये कितना आया, आपका कितना बार आया, 2 बार आया, इसलिए अंकों की संख्या कितनी हो गई, 2। यदि 3 बार आएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो आपका देखिए पहले आपको हम बताते हैं, ये जोड़ा लगा दिए, यहाँ पे भी जोड़ा लगा देंगे। यहाँ देखिए बार की संख्या कितना है, 3, तो यहाँ पे ये स्पष्ट होगा कि यहाँ पे जो अंकों की संख्या होगी वो कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए कैसे, यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 140। यहाँ देखिए 1 2 3, 3 बार है, इसलिए अंकों की संख्या कितना है, 3 है। ठीक है, कितना है, 3 है। यदि 2 बार है तो 2 है, अगर 1 बार है तो अंकों की संख्या कितना होगा, 1। तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अब हम सवाल में, जैसे सवाल में आपका है 2 नंबर का 1 नंबर, 2 का 1 में है आपका 81। ठीक है, 2 का 1 में क्या है आपका 81 है। अब बोल रहा है क्या, बिना गणना किए ज्ञात कीजिए। आपको गणना नहीं करना है, वर्गमूल के अंकों की संख्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है, देखिए बार कितना लगा, 1, तो यहाँ अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, अंकों की, ये वर्गमूल कर दिए है ना, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 1। अब देखिए 9 नम 81, 9 नम 81, तो आपका अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपका सवाल नंबर कितना है, 2 में है 121, पहले वर्गमूल निकालें। अंकों की संख्या देखिए इस पे बार लगाते हैं, 1 2, बार की संख्या कितना हुआ, 2, तो इसमें अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। फिर एक बार बताते हैं, देखिए आपको क्या करना है, आपको जैसे हम भाग विधि से वर्गमूल बताए हैं तो उसमें क्या किया, दाएं तरफ से आपको जोड़ा लगाने बोले हैं, सेम उसी तरह से आपको दाएं तरफ से क्या लगाना है, जोड़ा लगाना है। जोड़ा जितना बार लगेगा वही उसका क्या हो जाएगा, उतना संख्या होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 लग गया है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 3 में, तो 3 में जैसे है आप किसका, 256 है ना, 256। अब देखिए हम जोड़ा लगाते हैं, यहाँ 1 2, तो यहाँ पे अंकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। देखिए इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे किसका, 256 का, 256 का वर्गमूल आपका कितना होता है जानते हैं, 16 होता है। कितना होता है, 16। अगर इसका देखिए 2 अंक हुआ ना, अगर 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना होता है, 11 होता है। तो 11 2 अंक का संख्या हुआ, तो यहाँ पे हमारा पे क्या हो गया, 2 अंक। क्वेश्चन में बोलता है सिर्फ अंक ज्ञात करना है, तो चलिए आपको अंक ज्ञात करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सवाल नंबर कितना, 4 है ना, सवाल नंबर 4 में है, देखिए ये है। अब यहाँ पे अंकों की संख्या क्या है, देखिए 2 बार लगाए है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 2 बार अगर लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2। यदि 3 बार आता तो क्या हो जाता, 3। जैसे यहाँ पे आपका कितना, 5 नंबर 361।
अब यहाँ पे देखिए जोड़ा लगाएं, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे सवाल नंबर कितना 6 नंबर, कितना नंबर 6 में देखिए आपका 27, 22, 5 है ना, ये वर्गमूल है। अब इसका अंकों की संख्या ज्ञात करना है, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अंकों की संख्या देखिए 1, 2, 3, कितना बार जोड़ा लगाए 3, तो यहाँ अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 3। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसके बाद आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या ये सही है या गलत है। हम तो ट्रिक का उपयोग करके, चूंकि यहाँ पे बताया गया है आपको सवाल में कि बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको बताना है कि इसके वर्गमूल की अंकों की संख्या क्या होगी, तो हम बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको बता रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर कितना 5 नंबर, सवाल नंबर 5 में है आपका 39 0 है ना 625। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ पे आपका अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर हमारा कितना 2 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 3 देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर आपको दिखाते हैं 3। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 3 में है आपका, ये हुआ आपका सवाल नंबर 3। बोला निम्न भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। है निम्न भिन्न का क्या करना है, वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला भिन्न है, सवाल नंबर देखिए सवाल नंबर 1 9/16, ये वर्गमूल है। ठीक है, 9/16 है, तो यहाँ पे देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, नहीं तो विखंडित करते हैं 3 × 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 4। यहाँ पे ये भी हो सकता है 2 × 2 × 2 × 2, चूंकि आपको पता है इसीलिए हम शॉर्ट टर्म का उपयोग किए, यानी 4 × 4। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे हो गया वर्गमूल का मतलब क्या, हर 2 में से एक बाहर निकलना, मतलब 3 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 में है क्या 25/36, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/36 रूट अंडर यहाँ 5 × 5 और यहाँ 6 × 6, 6 के 36, तो बाहर निकल गया क्या हो जाएगा 5/ कितना हो जाएगा 6। अब याद रखिएगा सर यहाँ 6 × 6 कैसे आया, आप कोशिश कीजिएगा तो आपका जो है ना 2 × 2, 3 × 3 इस तरह से भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम मिनिमम गुणनखंड नहीं किए, बल्कि क्या किए, जो उसका सटीक है डायरेक्ट हम किए, क्योंकि आज छोटा संख्या है इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर कितना 3 में देखिए सवाल में बोल रहा है क्या 36/121। चलिए इसको हम आपको क्या करते हैं लंबा गुना करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2, 3 × 3, देखिए इस बार करके देखिए 11 × 11। अब यहाँ पे देखिए ये जोड़ा निकल गया, 2 में से 1 निकल जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कितना 2 × 3/11 बराबर कितना होगा 6/11। हमने यही चीज़ को यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट 6 × 6 किए। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर कितना 4, सवाल नंबर 4 में देखिए क्या है 196/225 है ना। अब यहाँ पे देखिए 196, यदि आपको कन्फ्यूजन होता है कि नहीं हमको जो है ना किसी तरह से आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, जैसे आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं। अब किस प्रकार गुणन कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे 196 है, इसको 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखिए 9 दूनी 18 है ना, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 49, फिर 7 से, फिर 7 से, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2 × 2 × 7 × 7 बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 × 3 5 × 5। वर्गमूल का मतलब होता है हर 2 में से बाहर निकलना, मतलब जोड़ा बाहर निकालना। तो हम निकालते हैं इसका क्या जोड़ा बाहर। ठीक है, तो जैसे हम जोड़ा बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा आपका
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 7 और यहाँ पे 3 गुना 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 14/15। यही हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 5 में देखते हैं, है ना। सवाल नंबर 5, तो सवाल नंबर 5 देखिए आप, बोल रहा है क्या 54 बट्टा कितना है 886। तो सबसे पहले अगर ऊपर नीचे कटता है तो आपको क्या करना है, कटा देना है, उसके बाद ही आपको वर्गमूल निकालना है। तो जैसे यहाँ पे है तो हम यहाँ पे आपको कटा के दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे हो जाएगा। जैसे 9 6 के 54, 6 बार में आपको क्या कट गया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 6 के 48, 8 एक का 8, है ना, और कट गया। फिर यहाँ पे कटाते हैं 9 9 81, ठीक है। तो ये तो आपका वर्गमूल में था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है, 1/9। अब इसका 1/9 का वर्गमूल करेंगे तो 1/3 गुना 3, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 3। यही हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 5 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 6। तो सवाल नंबर 6 में देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है, 3.13/36। तो 3.13/36 ये वर्गमूल में है। तो जैसे आपका वर्गमूल में होगा तो आप यहाँ पे गुना कीजिए, यहाँ पे देखिए गुना कीजिए, कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर गुना करेंगे 6 × 18 की 8, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 × 9, 9 और 1 10, और यहाँ पे 13 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जोड़िए, कितना हो जाएगा 11 की 1, है ना, 11, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी क्या हो जाएगा 121/36, है ना। फिर इसको करेंगे, देखिए 11 गुना 11, अब यहाँ पे क्या हुआ 6 गुना 6। अब यहाँ तक हर में से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 11/6। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर कितना 5, है ना। सवाल नंबर कितना 5। अब देखते हैं सवाल नंबर, सॉरी, ये सवाल नंबर आपका कितना हो गया 6। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 7। सवाल नंबर 7 में क्या है, सवाल नंबर 7 में आपका है √80 बट्टा कितना 405। तो सबसे पहले जो कटता है उसको कटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 पंचे 80, यहाँ पे देखिए 16 पंचे क्या होता है 80 5 बार में, तो 8 पंचे 40, 8 एक 8, है ना, यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 16/81। अगर इसका वर्गमूल करेंगे हम तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुना 4 और 9 गुना 9। हम जो है ना मिनिमम किए तो 4/9 इस जगह पे आप, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। किस तरह से, ध्यान से देखिए आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आपको हम बताएं सवाल नंबर कितना 7 नंबर में, है ना। आप बोले सर मिनिमम नहीं बनाए, तो मिनिमम आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बट्टा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, है ना। जैसे ये जोड़ा लगा दें, ये जोड़ा लगा दें, उसके बाद क्या हो जाएगा ये जोड़ा ये जोड़ा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 गुना, सॉरी यहाँ पे √, लगेगा नहीं, हर जोड़ा में से बाहर निकल जाएगा। तो 2 गुना 2 3 गुना 3, 2 दूनी 4 3 3 9। आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आज हमारा सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आज की वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। जय हिंद।